मारिकाए हक में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान को कौम का सलाम। जबरदस्त खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तमाम कोर हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात, परचम कुशाई और यादगार शहदा पर हाजिरी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान के दिलेर सिपाहियों और सरबराहान को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि उन बहादुर सिपाहियों का सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज का दिफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो तैयार भारत का गुरूर थे अब राख और निशान इबरत बन चुके। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। यौम तशक्कुर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी शहरियों का पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत की। शहीद के लिए फातिखानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। कहा, पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यौम तशक्कुर पर लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में परचम कुशाई की तकरीबात। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परचम कुशाई की। मरियम नवाज ने कहा, कौम को फतह मुबारक हो। शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की यौम तशक्कुर पर मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। गवर्नर हाउस में भी परचम कुशाई की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुर्दी ने कौमी परचम लहराया। कहा, कौम ने साबित कर दिया है कि वो अपनी मुसल्लह अफवाज की ताकत हैं। पाकिस्तानी शाहीनों की बहादुरी पर पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर। IG इस्लामाबाद की यादगार शहदा पर हाजिरी, परचम कुशाई और सलामी दी। चकाला कैंट रावलपिंडी में परचम कुशाई की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यौम तशक्कुर पर रैली, परचम कुशाई भी की गई। गुजरात में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान का मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। बूरेवाला कोर कमांडर बहावलपुर की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और DG खान समेत पंजाब भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। सखर में 300 फीट ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। जैकबाबाद में मसीही बरादरी की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, लाड़काना और नवाब शाह में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। सवात, नशहरा, बन्नू, बाजोड़, वजीरिस्तान, टांक, करक और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन में तकरीबात। नोशकी, रसीदाबाद, खुजदार, कोहलू, जोब, बारखान और कल्लात में परचम कुशाई। किला अब्दुल्ला, जंगल पीर अलीजई और मेजई अड्डा बाजार में लेवीज फोर्स का फ्लैग मार्च। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर पुलिस की सलामी। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। नकियाल में शहीद नायक सैफ अली निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। भिम्बर, नीलम, कोटली, बाग, हटियां बाला में भी रैलियां और तकरीबात। दयामर समेत गिलगित बल्तिस्तान भर में पाक फौज को जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। भारतीय फौजियों के हक में पैगाम जारी करने पर चेयरमैन ICC जे शाह तनकीद की जद में। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ सहाफ़ी मेलकम कॉन की जे शाह की दोगली पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा, ICC ने ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की तो क्रिकेट बैट पर अमन की अलामत
फाख्ता की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगाई, मगर भारतीय वजीर दाखिला के बेटे और ICC चेयरमैन जे शाह भारत कशीदगी में भारतीय फौज को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। ये हैरानकुन और दोगलापन है। दूसरी जानिब क्रिकेट फैंस की भी जे शाह पर तनकीद, कहा जे शाह खुलकर जंग की हिमायत कर रहे हैं और वो भी ICC के एक रुकन यानी पाकिस्तान के खिलाफ। जे शाह को चेयरमैन ICC के ओहदे से हटाया जाए। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। सदर ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मुस्बत ख़यालात का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिखार का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया ताकि उनकी हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद को मज़ीद कुचला जा सके। सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालिया बरसों में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त खबरें सामने आईं। तहक़ीक़ात से वाज़ेह हुआ है कि भारत काबिज़ अफ़वाज लोगों को पहले अगवा करती है, फिर उन्हें अज़ियतें दी जाती हैं और किसी कानूनी अमल के बगैर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कश्मीर से मुतालिक एक से ज़ायद मौक़ा पर बात की। पाकिस्तान के जौहरी असासे मुकम्मल महफूज हैं, जिसका एतराफ़ अमरीका ने भी किया। जौहरी मवाद से मुतालिक भारत का रवैया काबिल तशवीश रहा। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया। चंद हफ्तों में पाक अमरीका तिजारती मामलात के खदोखाल वाज़ेह हो जाएंगे। अप्रैल में करंट अकाउंट 1 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। मुल्क की बरामदात 2.6 अरब और दरामदात 5.23 अरब डॉलर रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल 2025 का तिजारती खसारा 2.62 अरब डॉलर और वर्कर्स तरसीलात 3.1 अरब डॉलर रही। 10 माह में मुल्की दरामदात 48.61 अरब डॉलर रही। जुलाई से अप्रैल तक मुल्की बरामदात 27.27 अरब डॉलर रही। माली साल के इब्तिदाई 10 माह का तिजारती खसारा 21.34 अरब डॉलर रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान का पहला सुकूक बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। बजट पर काम जारी है। स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक ख़तरा बन चुकी है। निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर ने कहा, ग्रीन सुकूक मुकम्मल शरिया कंप्लाइंस के तहत जारी किया गया। मकसद इस्लामिक फाइनेंस को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ पॉलिसी इजलास में इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी 4 से 5 साल में मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। कस्टम्स ड्यूटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद करने का फैसला। दरामदी टैरिफ में नुमाया कमी की मंजूरी देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की मुशावरत से बुनियादी मुआशी इस्लाहात के लिए जामे मनसूबा बना लिया है। हुकूमत रोज़गार की फराहमी, महंगाई के खात्मे के लिए भी कोई कसर उठा न रखेगी। कौमी असम्बली ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पेश करदा बिल की अपोजिशन ने मुखालिफत की। ऐवान ने आज मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतालिक तरमीमी बिल, अताए शहरियत तरमीमी बिल, सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तरमीमी बिल, इस्लामाबाद की हदूद में बच्चों की शादी की मुमानत का बिल और तिजारती ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल भी मंजूर किया। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी।
सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में बानी पीटीआई से मुतालिक नाज मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर एहतजाज। कहा, हुकूमती सेनेटर्स ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी की आशीर्वाद से हमारी क़यादत के बारे में गलत बात की। इस दौरान उस सेनेटर को रोका नहीं गया। हुकूमती सेनेटर्स ने जिस तरह क़यादत को गालियां दी हैं उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गालियां हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि उन्होंने 3 बार अपने सेनेटर्स को बोलने से रोका था। नामुनासिब अल्फाज भी कार्रवाई से हज़फ कर दिए। किसी लीडर के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। 65,000 पाकिस्तानी आज़मीन को हज की इजाज़त ताहाल नहीं मिल सकी है। सऊदी हुकूमत को ख़त लिखकर दरख्वास्त की, जिसका जवाब अब तक नहीं आया। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का सेनेट में बयान। सरदार यूसुफ ने बताया कि 1,15,000 पाकिस्तानी आज़मीन को इजाज़त मिली है। इजलास की सदारत करने वाली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, वो इस मामले पर वज़ीर मजहबी अमूर की ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं हैं। शेरी रहमान ने पाकिस्तानी आज़मीन का मामला वापस सेनेट की कमेटी को भेज दिया। अमरीकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद अमरीका वापस जाने के लिए तैयार। दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात के आखिरी रोज़ खलीजी ममालिक के दौरे को अहम करार दिया। कहा, दौरा मशरिक़ वस्ता में $10 खरब सरमायाकारी की डील की। मज़ीद $13 खरब सरमायाकारी के मुंतज़र हैं। कुछ का ऐलान हो गया, कुछ का जल्द ऐलान हो जाएगा। सदर ट्रंप का UAE बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई। UAE अमरीका में सेमी कंडक्टर्स बनाने में सरमायाकारी करेगा। यूक्रेन मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी सदर का कहना था कि देखते हैं रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में क्या होता है। जल्द जितना मुमकिन हो सका रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। सेनेट में भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर बहस। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर भारतीय बयानिए को शिकस्त देने पर नौजवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे नौजवानों ने जो जंग लड़ी है, इसने मीडिया के महाज पर भारतीय बयानिए को पिसपा किया है। नौजवानों ने पूरी कुव्वत और जज्बे से हमारे कौमी बयानिए को आगे बढ़ाया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि भारतीय कौम सीखे मोदी उन्हें कहां लेकर जा रहा है। मोदी और उसके हवारी समझते थे पाकिस्तान तकसीम हो गया है और लोग फौज के पीछे नहीं। पाकिस्तान के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। अभी जंग खत्म नहीं हुई, ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता कई साल से वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध से नाइंसाफ़ी हो रही है। IMF प्रोग्राम की वजह से वफाकी बजट के PSDP की तैयारी में मुश्किलात हैं। चेयरमैन बिलावल ने तमाम शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। 2022 के सैलाब से मुतासर इलाकों में अब भी बहुत सारा काम करना बाकी है। सदर ट्रंप ने दौरा मिडल ईस्ट में फैसलों में इसराइल को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। सदर ट्रंप ने अभी तक इसराइल को नहीं रोका। इसराइल गजा में बमबारी किए जा रहा है। सदर ट्रंप की कोशिश रही कि खलीजी ममालिक को चीन से दूर रहें। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, रोज़ लगता है सदर ट्रंप अपने मुल्क की खारिजा पॉलिसी नए सिरे से लिखते हैं। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्किया के खिलाफ मुहिम जारी। भारत ने तुर्क एविएशन कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मनसूखी की वजह कौमी सलामती मुफाद बताई। तुर्क कंपनी भारत के 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड ऑपरेशन सर्विसेज फराहम करती है। झूठी खबरें क्यों चलाई, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया? भारत के कुछ आजाद सहाफियों और तज्जियाकारों ने भारतीय मीडिया को आईना क्या दिखाया? मोदी सरकार गुस्से में आ गई। भारतीय मीडिया की गिरती साख को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर ऑफिशियल चैनल से वीडियो जारी करके भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जारी खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को जहनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतराई के दौरान जंग खबरें जराए से चलती हैं, जराए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गई तो ऐसा क्या हो गया? भारतीय मीडिया के जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकारों ने भी तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था, फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जाता। भारतीय चैनल्स की रिपोर्ट्स न सिर्फ झूठी बल्कि गुमराह कुन थी, बल्कि इश्तियाल अंगेज भी थी। गोदी मीडिया ने सच्चाई को दफन कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को अफरा तफरी फैलाने और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था।
पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पासपोर्ट जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शराकत दारी का आगाज। इमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स कायम किए जाएंगे। अमेरिकी कंपनियां डेटा सेंटर्स ऑपरेट करेंगी। सदर ट्रंप ने इमारात के दौरे में अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमराह शेख जायद मस्जिद का दौरा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरा मशरिक़ वस्ती का आखिरी रोज अमेरिकी कारोबारी अफराद से मिलेंगे। अब्राहमिक फैमिली हाउस का दौरा करेंगे, जहां मुसलमान, मसीहियों और यहूदियों के लिए इबादत गाहें हैं। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर अमरीकी परचम आवेज़ा। गजा पर इसराइली हमलों में एक दिन में 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाम बहक। रात से शदीद हमलों का सिलसिला जारी। यूनिसेफ का कहना है कि 2 दिन में 45 फ़लस्तीनी बच्चों के कत्ल पर दुनिया ने बेहिसी का मुजाहरा किया। इसराइल का बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाए गए यूरोपियन हस्पताल में हमास के कमांड सेंटर का दावा झूठ निकला। बरतानवी और तुर्क टीवी ने तहकीकात से साबित किया है कि इसराइल ने नक्शे में अस्पताल के साथ जो हमास की सुरंग बताई, वो जगह और धमाके का निशाना बनने वाला अस्पताल दूर दूर है और इसराइली बंकर बस्टर बमों से खौफनाक तबाही हुई। औरतों, बच्चों समेत 80 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। तुर्की में रूस यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात आज होंगे। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की शरीक नहीं होंगे। यूक्रेनी वफ्द इस्तांबुल में मौजूद आला सतह के रूसी वफ्द से मुलाकात करेगा। सदर ट्रंप का कहना है कि जब तक मैं और पुतिन इकट्ठे नहीं बैठेंगे कुछ नहीं होगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका कैमिला का लिटिल पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड का दौरा, पुरतपाक इस्तकबाल। पीर को आर्केस्ट्रा की शाही मेहमानों के एजाज़ में परफॉर्मेंस। शाही जोड़े की सिटी ऑफ कल्चर तकरीबात में शिरकत। बादशाह और मलिका की शहरियों से मुलाकात। शाही दौरे का अख्तिताम कार्टराइट हॉल में डेविड हॉकनी की नुमाइश पर हुआ। HPL PSL 10 की रौनकें बहाल। रावलपिंडी में कल से शुरू होने वाले इवेंट के लिए स्टेडियम में तैयारियां जारी। कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर समीन राना का कहना है कि PSL की रौनकें दोबारा बहाल होने जा रही हैं। जंगी हालात के बायस मुल्क गैर मुल्की खिलाड़ियों के अहल खाना परेशान हो गए थे। GNews से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि माली फवायद से ज्यादा मुल्क का मफाद सोचना होगा। तमाशाइयों को स्टेडियम लाने के लिए फ्रेंचाइजीज को बेहतर मार्केटिंग करना होगी। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फिरदौस से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। आतिफ राना और समीन राना ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करने पर आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियूफ और इनकी हुकूमत का लाहौर कलंदर्स की जानिब से शुक्रिया अदा किया और लाहौर कलंदर्स की तरफ से सफ़ीर को टीम की शर्ट बतौर सुवेनियर पेश की। राइजिंग स्टार लमीन यमल और फर्मीन लोपेज के बार्सिलोना के लिए खूबसूरत गोल। बार्सिलोना ने एस्पेनियोल को 2-0 से हरा दिया। फतह के साथ ला लीगा टाइटल भी जीत लिया। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना के अब भी 2 मैचेस बाकी, लेकिन नंबर 2 टीम रियल मैड्रिड पर उसे 7 पॉइंट्स की नाकाबिले तस्कीर बरतरी हासिल। बार्सिलोना ने 28वीं मरतबा ला लीगा टाइटल अपने नाम किया है।